And welcome to my YouTube channel G. Entertaining week of Premier League come to an end, and now we will enter another week and deciding week of Premier League this season. So लिवरपूल ऑफिशियली इस वक्त प्रीमियर लीग रेस से आउट हो चुकी है और इस वक्त दो टीमें 2 आवर्स रेस इस वक्त जो है प्रीमियर लीग के अंदर आपको नज़र आएगी और आ रही है और काफ़ी वीक से यही रेस बनती हुई नज़र आ रही है। लिवरपूल फ्रॉम लॉन्ग टाइम अगो ही प्रीमियर लीग से आउट हो चुकी थी। व्हाट हैपन विद देम आफ्टर अटलांटा गेम, मुझे तो इस बात की समझ नहीं कि इतना डाउनफॉल क्लॉप को इतना बैड फेयरवेल देना। चलो आप टूर्नामेंट्स हारे हो, आप यूरोपा हारे हो, आप एफ ए कप से बाहर हुए हो, ऐसी चीज़ें चलो आपके साथ हुई हैं, लेकिन इतना बैड फेयरवेल आपको डेफिनेटली नहीं देना चाहिए था क्लॉप को। कि आप सीज़न चलो हेड टू हेड तो जाओ, कुछ पॉइंट्स से बिहाइंड जाओ, लेकिन आपने इतना गैप क्रिएट कर दिया है प्रीमियर लीग के अंदर कि अब आप फ्रॉम मिलियन ऑफ माइल्स अवे हो। जो दो टीमें होकर डिसाइडिंग फैक्टर में हैं प्रीमियर लीग के अंदर। सो बहुत बैड फील हो रहा है वैसे क्लॉप के लिए, जितना लेजेंडरी वो कोच है, जिस तरह से उसने इस टीम को लीड भी किया है। सो लिवरपूल तो अब ऑन द हेड ऑफ देयर न्यू टीम्स ही होगी, न्यू कोच ही होगी, तो वो कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। सो मैचेस की अगर हम बात करें, सो मैनचेस्टर सिटी बीट फुलहैम 4-0 एंड सच एन इम्पोर्टेंट विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर सिटी। और इस टाइम ऑफ पीरियड पर डेफिनेटली एवरी विनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी ने ये मैच खेला है, मैनचेस्टर सिटी कुछ वीक्स पहले 16 जीडी था डिफरेंस था, 16 जीडी डिफरेंस था मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल के अंदर, लेकिन अब ये जीडी बहुत कम हो गया और ये जीडी अब रह गया है सिर्फ 4 या 3 जीडी का फ़र्क है। यानी कि जो जीडी डिबेट थी कि अगर 89 पे जाते हैं और जीडी पे काम आता है तो आर्सेनल फेवरेट होगी, लेकिन इस वक्त मैनचेस्टर ने बहुत ज़्यादा गोल मारे हैं एंड दैट्स एन अमेजिंग परफॉर्मेंस फॉर मैनचेस्टर। इस 45 एंड 7 की एग्रीगेट चल रहा है मैनचेस्टर सिटी एंड फुलहम के दरमियान। सो दैट्स प्रीटी गुड एंड मैनचेस्टर सिटी जस्ट डोमिनेट फुलहम फ्रॉम लॉन्ग टाइम अगो। बहुत यानी कि पता नहीं कब लास्ट टाइम वो जीते होंगे हमसे। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस एंड वी गॉट अ न्यू हीरो, न्यू goal scorer from a couple of matches and this match also, and he won hearts of everyone. Definitely that's a great gesture from Gvardiol. सो ग्वार्डियोल ने 2 गोल स्कोर किए हैं और ग्वार्डियोल ओपनर भी था हमारे इस मैच का, गोल स्कोरिंग ओपनर बना इस मैच में। सो ग्वार्डियोल टर्न आउट टू बी ए ग्रेट परफॉर्मर फॉर अस एंड मिड में भी वो अच्छा खेलता है। सो दैट्स ग्रेट कि मिड और मिड ब्लॉक में या बैक ब्लॉक्स में जिस तरह भी फुटबॉल खेले, दैट्स गिव अस द कॉन्फिडेंस इन द लीग। एंड गोल स्कोरर भी डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है, उसका क्लीन है, उसके अंदर नीट एंड क्लीन गोल स्कोरिंग भी करता है। एंड स्क्रीमर ही स्कोर अगेंस्ट रियल मैड्रिड, उसके बाद उसने बहुत अच्छी फॉर्म पकड़ी है और दैट्स वेरी गुड फॉर अस, दैट इज़ वेरी ग्रेट फॉर अस कि वी गॉट अनदर ग्रेट प्लेयर। नॉट के गुंदुगान टाइप प्लेयर तो नहीं है, लेकिन ही इज टाइप ऑफ गुंदुगान के लाइट वेरिएंट और लाइट रिप्लेसमेंट ऑफ गुंदुगान आप कह सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए आपकी टीम में जो गोल स्कोरर हो, अनऑर्थोडॉक्स गोल स्कोरर भी हो। तो डेफिनेटली वी गॉट ग्वार्डियोल एंड ग्वार्डियोल स्कोर्ड 2 goals and then Manchester City got a penalty and he don't take a penalty, he gave to Alvarez and Alvarez make it 4. So उसने कहा जी नहीं, अरे ठीक है, मैंने नहीं थी पेनल्टी को फ्री, मुझे हैट्रिक नहीं चाहिए थी, नो प्रॉब्लम, मैनचेस्टर सिटी विन, वी विन द मैच, दैट्स अ ग्रेट जेस्चर फ्रॉम ग्वार्डियोल। सो वो एक बहुत ही अच्छा जेस्चर ग्वार्डियोल ने दिया वहाँ पे कि ओके टीम विन्स, that's for us, that is a thing and that is a team, that is the thing we need। यही एक चीज़ होती है कि टीम स्पिरिट होना चाहिए और टीम इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। यू डोंट प्ले फॉर योर पर्सनल सेल्फ, आप टीम के लिए खेलते हो, आप टीम की वजह से डेफिनेटली हर बंदा टीम की वजह से पहचाना जाता है और टीम को ही इस तरह से इनके देना चाहिए। आप
आप हाई रखें टीम को, आप टीम की विनिंग लूजिंग मैटर कट हो आपको। और ये नहीं कि आप गोल स्कोरर बने हुए हो या जिस तरह से रन स्कोरर्स बने होते हैं जी, उनको अपनी पर्सनल चीज़ें से लगा हुआ था, टीम हारे जीते कुछ भी बाढ़ में जाए, दे प्ले फॉर देमसेल्व्स एंड दीज आर द सेल्फिश प्लेयर्स। सो जिस तरह से ग्वार्डियोला ने किया, दैट्स ग्रेट। सो मैनचेस्टर सिटी कंफर्टेबल है अभी, we have just basic things not just basic against Spurs. It looks like कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा स्पर्स के अगेंस्ट बुरा चल रहा है इन स्पर। सो हमारी 2 गेम्स हैं, स्पर्स एंड विला, सॉरी वेस्ट हैम। सो दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रीमियर लीग फ्रॉम अस। एंड आर्टेटा की जो टीम है वो भी 2 मैचेस ही भी उनके भी रहते हैं। सो माइट विन बोथ टीम्स एंड मैन सिटी क्रंच द title. Manchester United versus Arsenal. What a match this is. 1-0 लीड और मैच खत्म होने के बाद भाई जी ये मैच ज़्यादा लाइमलाइट में चला गया। मैच की अगर मैं बात करूं, जो आर्सेनल विन बाय 1-0, नॉट बिग मैच। थिएटर जो होता है वो डेफिनेटली लिव्स इन ड्रीम्स होता है, लेकिन थिएटर में मैचेस अच्छे होते हैं और डेफिनेटली दीज 2 टीम्स आर गुड एट देयर परफॉर्मेंस लेवल। जिस तरह फुटबॉल लेवल पीछे से आ रहा था वो तो लेवल ठीक था, लेकिन अब लेवल अच्छा नहीं है। गोल जो हुआ है, देखो कैसेमीरो मेरे हाल में नहीं रहना चाहता यूनाइटेड के अंदर, उसका नहीं दिल, एंड ही माइट लीव। उनका एक प्लेयर अभी छोड़ के भी गया है, उसने रिटायरमेंट अनाउंस की है टीम से एट द एंड ऑफ द सीजन, लेकिन कैसेमीरो नहीं चाहता। ओडेगार्ड का जो गोल था भाईजान, ही वाज जिस बंदे ने असिस्ट किया, वेरेट नेम, आई डोंट यार नेम निकल गया है से, वो बंदा वे ऑफ साइड होता अगर कैसेमीरो चलता। जब फर्स्ट टाइम बॉल ब्लॉक हुई है, ठीक है ना, तो प्लेयर आगे गए हैं फॉरवर्ड, कैसेमीरो भाईजान जॉगिंग कर रहा है बिल्कुल मस्त माहौल में और बिल्कुल आहिस्ता वो चलता हुआ जा रहा है। डोंट नो द गेम ऑफ प्ले, यानी अगर गेम फॉरवर्ड जा रही है तो आपको भागना दूसरी तरफ ताकि आप गोल स्कोर करो अपने डीएल से बाहर को। लेकिन वो अपने डीएल में इतना स्लो था कि उसको में यानी कि इतना ज़्यादा वो अंदर था कि वो ऑफ साइड तो दूर था नहीं था, इनके इतना ज़्यादा उसने उसको ऑन साइड कर दिया और उसके बाद दे डिड इट एंड दे फिनिश इट। सो मैच क्रीमर का और हमारा जो बेड़ा गर्क किया वो कैसेमीरो ने किया, वरना ये मैच नील जा सकता था। दोनों टीमों ने गोल नहीं किया, उसके बाद दोनों टीमों ने गोल किया। दैट वाज अ वेरी पुअर प्ले फ्रॉम कैसेमीरो। निकाल दो भाई उसको, उसका दिल नहीं है रहने का, उसको निकाल दो, उसका नहीं है दिल, ये मैं कह रहा हूँ आपको। एंड माइटी लेफ्ट द टीम। देखो लिवरपूल की मैंने पहले बात की है, डिटेल में की है, थोड़ी सी प्रोमो में स्टार्ट में। क्या हुआ लिवरपूल को ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और बात मैं कहूँगा। ओल्ड ट्रैफर्ड फॉल्स, ये तो बहुत अरसे हो चुका है, 2013। इट्स बीन 11 years सिंस मैनचेस्टर यूनाइटेड विंस प्रीमियर लीग, और उसके बाद बहुत ही गंदा फुटबॉल खेला है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, बहुत ज़्यादा गंदा, हैवी वेट गंदा फुटबॉल खेला है इन्होंने। लेकिन वाई दिस टीम डोंट परफॉर्म वेल, ये तो चीज़ है ऑन द पिच। ऑफ द पिच मैच जब अभी खेला भी जा रहा था, थोड़ा रेड स्टार्ट हो चुकी थी, इतने फवारे वहाँ पर मैच के बाद छूट गए हैं वहाँ पे, इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए। ओल्ड ट्रैफर्ड एक नाम है भाईजान, द थिएटर ऑफ ड्रीम्स नाउ बिकम्स थिएटर ऑफ नाइटमेयर्स। इतना बड़ा नाम है थिएटर ऑफ ड्रीम्स का, इतने आइकॉनिक प्लेयर्स जैसे और कोच लाइक सर एलेक्स फर्गसन, वेन रूनी, वेम पर्सी भी खेला हुआ है यहाँ पे, रोनाल्डो द क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे खेला है, इतने लेजेंडरी प्लेयर्स। और यूनाइटेड का एक दबदबा था, यूनाइटेड एक टीम थी, यूनाइटेड क्लास का नाम था, यूनाइटेड मार्केट वैल्यू का नाम था, रेड शर्ट्स बिकती थी। आज ब्लू एरा है ठीक है, लेकिन इट वॉज अ टाइम व्हेन देयर वाज अ रेड शर्ट्स एरा, जब रेड शर्ट्स बिकती थी, रेड शर्ट्स का एरा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के दबदबा था, ओल्ड ट्रैफर्ड का नाम था, लेकिन इस वक्त मार्केट वैल्यू और स्टेटस जो है वो ओल्ड ट्रैफर्ड का गिर चुका है। फवारे ऐसे लग रहा है सैलाब आया हुआ है। मैनचेस्टर में जब भी रेन होती है तो बहुत तगड़ी रेन होती है मैनचेस्टर में, लेकिन
इतना ज़्यादा आर्किटेक्चर आपने अपने क्लब का गिरा दिया है। पता नहीं 19 साल हो गए हैं इसकी रेनोवेशन ही नहीं की इन लोगों ने। 19 साल से कुछ भी नहीं इन्होंने अपने ग्राउंड के सामने किया। और देख लें आज इतनी एम्बैरसिंग चीज़ यूनाइटेड के लिए, इससे ज़्यादा फवारे ऐसे सैलाब आया हुआ है ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर सैलाब आ गया। और मेम्स का तो आपको पता है। और एंटनी भाईजान क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट हुए। मेम्स बनाने वाले को तो भाईजान एक चेहरा चाहिए, उनको तो एक थोड़ा सा क्लिप चाहिए। और उसके बाद तो मेम्स की मीम्स इतने आए हैं, इतने मीम्स आए हैं, मरमार कर दिया उन्होंने तो मेम्स की। यानी एंटनी ऐसे मूड में था जैसे भाई लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और अब पिच के अंदर जा रहा है ऐसे और कमबैक मार के आएगा। भाई तो फोड़ देगा आर्सेनल को, 5 गोल मारेगा यानी कि एंटनी ने क्या कहा ऐसा गया भाई। इट इज फनी। जब मैं मैच देख रहा था, मैं भाई इसको क्या हुआ है, अब ये क्या कर रहा है, इसको हुआ क्या, इतना अग्रेशन क्यों है तेरे अंदर भाईजान। तो फनी यार, फनी रिएक्शन। एंटनी साहब गोल नहीं मार रहे और एंटनी साहब आप लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं, लेकिन मीमर्स की लाइमलाइट में वो आ गए और मीमर्स तो भजन जुड़े हुए हैं मीमर्स तो तोड़े हर चीज़ को। सो दैट इज प्रीटी फनी फ्रॉम एंटनी। पूछा नहीं उससे किसी ने मिराल में कि भाईजान किस मूड में थे आप, करना क्या चाह रहे थे कुछ एक्सप्लेन कर। वो बंदा ऐसा दौड़ता हुआ गया, मारता भागता हुआ गया अंदर। दैट इज प्रीटी फनी। सो ओल्ड ट्रैफर्ड को चाहिए कि अपने आप को बेहतर करें। इंग्लैंड के मैचेस हो यहाँ पे, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए आपको कौन आपको पिकअप करेगा, कोई भी नहीं करेगा। यूरोस के लिए आपको कोई पिकअप नहीं करेगा। वर्ल्ड कप क्वालिफायर तो बहुत दूर की बात है, फैमिली में ही होते रहेंगे, इतिहाद पे भी हो जाएगा। दैट्स स्ट्रक्चर्ड बोर्ड है डेफिनेटली यार, दैट्स फीलिंग। बट लिवरपूल पे आते हैं फिर से थर्ड टाइम यार, क्या हुआ लिवरपूल को, बताओ यार लिवरपूल को क्या हुआ। लिवरपूल एक एनफील्ड, मैंने भी वीडियो बनाई थी कि एनफील्ड फॉल्स हो चुका है। हुआ क्या लिवरपूल को, अटलांटा के बाद हुआ क्या इनको, ये सीआईडी वालों को दया 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 इनको क्या हुआ है, दया सीआईडी पता लगाओ लिवरपूल को क्या हुआ है। ये जीत ही नहीं रहे। लीग इतनी इंटरेस्टिंग बनी हुई थी भाईजान, 3 लेयर में लीग जा रही है, अब 2 लेयर में चली गई है और उसमें भी सिटी फेवरेट है। लेकिन लिवरपूल लूज टू एस्टन विला, 3-1 लीड 85वें मिनट के अंदर, मैच ड्रॉ एट द एंड। सोच सकते हो, साइलेंस, 1 मिनट साइलेंस एंड लेट्स लाफ एट लिवरपूल ये तो बनता है। यानी कि मैच इतना मैंने अच्छा काफ़ी इतना टाइम हो गया था, मैच रात हो गई थी, तो 85 मिनट्स हो गए, इतने टाइम करीब, और 1-3 में जीत गया। ओके गुड हो गया ऐसे ना। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, गोल हो गया एकदम, मैंने कहा गोल हो गया, गेम तो बन रही है, गेम तो एस्टन विला तो कुछ कर रहा है, और एस्टन विला ने फिर ठोक दिया डबल 2 गोल ठोक दिया। और पहले भी ओन गोल हुआ है विला से। तो ये लिवरपूल से प्रॉब्लम्स पता लो हैं, लिवरपूल को क्या हुआ भाईजान, मसला है, क्या मसला है बताएं। क्लॉप जा रहा है, न्यू मैनेजमेंट आ रही है, तो वो ही कुछ सुधारेंगे इनसे। तो दैट इज़ प्रीटी क्लियर राइट नाउ कि क्योंकि एस्टन विला भी खेल रही थी ऐसे इसी तरह के, दे वांट्स टू प्ले इन यूरोप, चैम्पियंस लीग में खेलना है उनको। एंड डेफिनेटली अब ये स्पर्स के ऊपर भी आ चुका है कि दे वांट टू प्ले इन चैम्पियंस लीग, तो मोटिवेशन दोनों की तरफ ही है। सो अब हमारा मैच है जी स्पर्स के साथ, सेक्सी स्पर्स, द रेड स्पर्स, द नो ट्रॉफी स्पर्स, नहीं नो ट्रॉफी है बस यार, मैं तो फैक्चुअल बंदा हूँ तो मैं तो कहूँगा। सो स्पर्स के साथ हमारा मैच है, स्पर्स के साथ हमारा मैच है, ये नाम बड़ा आज, टॉटनहम हॉटस्पर्स, स्पर्स के साथ हमारा मैच है। तो देखते हैं जी क्या होता है, विन कर जाएंगे इंशाल्लाह, जीत ही जाएंगे। सो स्पर्स अब हमें कितना टाइम देती है, गार्ड ऑफ टाइम देती है, मैचेस डेफिनेटली हैं ये, आर्सेनल को तो नहीं स्पर्स जितवाने देगी, तो हमें जितवाएगी। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन द लीग, आखिरी मैच तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल है भाईजान।